कायदीन माशाअल्लाह, जमात की पूरी जमात, डेरा गाजी खान की पूरी जमात माशाअल्लाह यहाँ तशरीफ लाई है। तमाम कायदीन, बस उनके लिए मेरा एक ही जुमला है, अल्लाह करे अल्लाह पाक इनका ये आना और फिर यहाँ पर अपना टाइम देना अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हजरत मौलाना अश-शेख अब्दुल वासी चगवानी साहब तशरीफ लाए हैं। मैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ और आज के इस प्रोग्राम की क़यादत भी कर रहे हैं। अब मैं बिला ताखीर दावत खिताब देता हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती अताउल्लाह अवान साहब, शेखुल हदीस वल तफसीर कुल्लतुल बनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्द व सलात कुलुबात। प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जिमें जो तुस अहबाब ऐलानात दे जरिए समात फरमा चुके हैं, काफी कसीर तादाद बकिया उलमा तशरीफ फरमा हैं जिन्हें दे खुसूसी बयानात थी वणन जिंदे पेश नजर जो टाइम और वक्त भाई हाफिज कमाल अनवर साहब हाफिज़हुल्लाह ने मेरे को दिते हूं को भी कोशिश करे सा चंद मिनट पहले बस कराम ई मुख्तसर जे टाइम प्यारे भाइयों सिर्फ एक सवाल दा जवाब दे सा पर वो जवाब 2 मिनट दा ना हो सी कदरे तफसील जरूर हो सी ओ हस्बे वादा चंद मिनट पहले बस करे सा सवाल है अच्छा वेंदे सीरतुन नबी दा कॉन्फ्रेंसा ते जलसे ते प्रोग्राम ते तुसा लोग बहुत ज्यादा करेंदे वे जबकि सूरत हाल है
तुसा लोग हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो को निभे बने थे। ये सवाल है, केड़े मसले च निभे बने थे? तलाक दे मसले च निभे बने थे, तरावी दे मसले च निभे बने। हिने दू गल हिंदी इवें मुख्तसर दलाइल नाल जवाब देवन दी कोशिश करे। प्यारे भाइयों, जिथा तक पहला मसला मसला तलाक है, उनकी हकीकत को समझ गिनो वल हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दी ही बारे च गाल करे दे। कुरान करीम आधे फतल्लिकुहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, औरतें को उन्हें दी तलाक अली मुद्दत च तलाक दो। पहले तो सिर्रों ना दो, अगर आखिरी मजबूरी भी थी गई है तलाक देवनी है तो सुन्नत है फतल्लिकुहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना। औरत जल्ले सिर पाक कर गिने तोहर दी इब्तदा दे अंदर तुसा एक तलाक दो। दूजे महीने च दूजे तोहरे च दूजी तलाक, त्रीजे च त्रीजी तलाक। ए कुरान करीम ने भी इवें आखे फतल्लिकुहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना। ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान जो कि मुस्लिम शरीफ सफा 477 दे उत्ते मौजूद है, कानत तलाकु अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर तलाकु सलासते वाहिदतुन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पूरे दौर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु दे पूरे दौर खिलाफत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दे 2 साल तक एक वक्त दा 3 तलाका एक शुमार थे। तब प्यारे भाइयों, मिन्नुअन हजरत रुकाना रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बजले से अपनी बीवी को तलाक दी। मुस्नद अहमद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक तलाक करार दिता। आपने पूछा अफी बजलिसिम वाहिद, काला नअम, काला इन्नहा वाहिदा फरजिहा। ए एक के उन नाल तोरा जो ए है हकीकत। बाकी रह गया हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दा वक्ती तौर ते एक आर्डिनेंस। ओ ए हा अद्धी दुनिया दे बादशाह बन चुके हैं। आए रोज लोगों दे मसाइल घरेलू आए खड़े गन, फलाने बंदे ने की बजले से अपनी बीवी को 3 तलाक दी है। फरमाए ने उमूर ममलकत संभालू, तुहाडे घरे को संभालू। लिहाजा अज तो बाद कई बंदे ने अपनी बीवी को ही की बजले से 3 तलाका दिता। मैं उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हें को 3 करार दे सा। वक्ती तौर से ऑर्डिनेंस हुक्मनामा जारी की तरह आखने ले आखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकी मजलिस दे 3 तलाके को तो एक करार देंदन। ए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तुसा हिकी मजलिस दे 3 को 3 किवें करार पे दे देवे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमांदन मा नदमतु अला शैइन नदामती अला सलास। परेशान थे, नादम थे, अपने दित्तो के फतवे को रजू कीते ने। किताब इगासतुल लफान सफा 310 उते गाल मौजूद है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उवे इत्तेफाक कर गन जिवें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अमल हा। किवें ना इत्तेफाक करे ढा जो कि अकीदा भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दा ही तर्ज दे। जिथा फरमाने रसूल नजर आंदा पे उथा अपनी गाल छोड़ के फरमाने रसूल दी इताअत इत्तिबा पे करें। एक मसला पेश थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदशे तकरीर नहीं करना। मैं क्या एक सवाल का जवाब दे तो इवेंट टाइम पास पर करना क्यों जो उलमा काफी। अलबत्ता मेरी गाल को वजह सोना नाल थी सो गाल तो समझ आ। मसला पूछा गया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए एक हाथ कोई बंदा कहीं कट गिने दिया दे अंदर 5 उठ है। अगर अलग अलग अंगली कच्चा वंजन तो वल क्या दिया बरसी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाए कहीं को कोई हदीस होवे पेश कर। जिवें ताऊन दी इत्तला मिली है मुहाजिरीन साहबा कोलो, अंसार साहबा कोलो, मुतफर्रिक असहाब किराम कोलो पुछा ने नबी सही दा फरमान किवें हुंदी तामील करो। लोग आखे ई मुतालिक अलग अलग अंगली दी दियत ते चट्टी दा सबको कोई पता का। बिल्लाखिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक फैसला किया
फरमाने ए छोटी अंगल इंदे ताकत घटे इंदे जज़ाकुमुल्लाह खैर। चलो ये सवाल है कोई दो चार बे भी हैं तो दे छोड़े सो जवाब अलबत्ता मैं इना जवाब दे तवज्जो फरमानन ई छोटी अंगल दी ताकत घटे इंदे 6 ओट नाल अली दे 9 ओट अदली अंगल दे 10 ओट शहादत अल अंगल दे 10 ओट अंगूठे ताकत ज्यादा इंदे 15 ओट मजबूई तौर ते मीजान दे तौर ते ए 5 ओट थी महफिल में बरखास्त वधी थींदी आई साहबी एक तशरीफ करना है उनके केदी मजलिस है जवाब दिता के इयो मसला दरपेश आ अंगली दी दियत दा ते इमे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फैसला कीते उनके मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान जानदा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल साबिउ फि दियत सवा सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए सारा अंगलीन दियत दे अंदर बराबर हैं कोई छोटी है भावे अंगूठा है ना हर हर अंगल दी डहा डाला उठो दियत बनसी हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु उठे खड़े थींदन ऐलान करेंदन लोगो रद्दु रुद्दु कौल उमर व नफिजु कौल रसूलिल्लाह मैं उमर दे कौल को रद्द कर छोड़ो अल्लाह दे पैगंबर इमामुल अंबिया मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दे उत्ते सारे अमल च करो। नजरिया क्या कान वक्काफल किताब हजर अस्वद कोई सामने दे देखना तो फरमांदे पे इन्नी आलमु अन्नका हजरुन ला तनफउ व ला तजुर्रु मैं जानदा जो तू पत्थर आई के को पे आदन हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु हजरे अस्वद को जानदा जो तू पत्थर आई ला तनफउ न नफा दे सकदई वला तजुर्रु न नुकसान हटा सकदई न नुकसान पहुंचा सकदई हां वलाकिन्नी रअयतु रसूल अल्लाह मैं अल्लाह दे रसूल को दिता में कब्बेलो का तेरा बोसा गिंदे अन तू बोसा पे गिंदा वरना जेकर अल्लाह दे रसूल को ना देखा तेरा बोसा की नहीं ना घिन्ना माना अदा रसूल दी इक्तदा करनी जो रसूल दी अदा है उनकी इक्तदा करनी। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ओ हुक्मनामा जारी करके उनको वापसी की थी हुन दे गए एक मसला तफवीज तुसा जट को मजाक ना बनाए अगर कोई बंदा अपनी बीवी को हक के तलाक देवे चा दिवे है ना चा दूसरी बार फारग थे करे हो कोई बंदा अपनी बीवी को हक के तलाक जड़ा हिंदा है वो देवे चा और ओ बीवी घिन सकदी तफवीज हाँ वो अगर हिकी मजलिस से 3 तलाका देवे तो हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु दा फतवा है फरमांदन वो हिकी मजलिस जेकर 3 तलाका देवे फइन्नहा वाहिदा त एक तलाक माना हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु दा मौकिफ समझ आया उलमा तशरीफ फरमाएं अक्सर मौकिफ आगे लोग मौकफा देन मफिल इस्म ज़र्फ है खैर हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि लोगों तलाकुल बुकरा अगर कोई बंदा कहीं को लो जबरदस्ती तलाक घिने गन पॉइंट दे उत्ते तलाक घिने हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु दा फतवा है जो तलाक नहीं थी जेंदी खातर इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया हा मन अरफनी फकद अरफा व लम यारिफ अन मालिक इब्न अनस ए लोगों जरा मैं को जान दे सो जान दे जरा नहीं जानदा त सुन गिने मैं मालिक बिन अनस हां आदर सा ला तलाक फिल इगलाक जबरदस्ती तलाक नहीं थी सकदी जेड़े लोग आदन नहीं बने दे ओ जबरदस्ती तलाक दे कह जेड़े लोग आदन नहीं बने दे उहे लोग हलाले दे कह मगर हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु दा फरमान के अगर हलाला करने वाला बंदा बेडो पेश किया गया मैं उनको रजम कर छोड़े सा। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमांदन लोगो ईदैन दे अंदर 12 तकबीरातन पहली रकात च 7 दूजी च 5 असा हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को मने देखे ई तर्ज दी ईद पढ़ देखे हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु दा फरमान के ई हदीस दे ऐन मुताबिक इजा
उकीमती सलात फला सलात इल्ला सलात अल मक्तूबा के लोगो जल्ले फर्जी नमाज थींदी पई होवे उले को नफल को सुन्नत कई शय नहीं थी सकदी। नबी सी दा फरमान भी इमे है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दी गाल भी इमे है। असा लोग हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मने दे गए, उहे लोग जड़े आदन लिखे बने दे उहे हिना मसाइल च नहीं पे बने। इवे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु किताबुल किरात इमाम बहकी इमाम दे पिछू सूरत फातिहा दे कहल रफ़ैदैन करन वाले आमीन बिल जहर आखन वाले हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। लिहाजा नतीजा ये निकथा असल लोग हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मरे देखे। रह गया मसला तरावीदा, लोग आदन जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वी दा हुक्म दिता, एक इवे सुनी सुनाई गाल है और कफाबिल मरे इसमन अयु हदिस बिकुल्ले बा सामिया बंदे दे तबाही दी खातिर इयो गुनाह काफी है जो सुनी सुनाई वदा गाल करे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तरीका कार जो कि बुखारी शरीफ है त्रै जहां दे उते हदीस मौजूद है। मा काना यजीद फी रमजान वला फी गैरिही अला 11 रकातन 11 रकात को नबी सही ना वधेने कन मुत्तइबा मालिक बिशकात हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दा हुक्म मौजूद है तमीम दारी को उबई बिन काब को जो तुसा 11 रकात पढ़ाओ वितरे सबाए वला इने को बे कुछ बे लोग ओ उल्टा इतराज लेन तुसा मने दे भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कीवे सही ए जड़ा अस्सलातु खैरु मिनन नौम ए सही हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आखा तुसा हूं को मान के अस्सलातु खैरु मिनन नौम नमाज जादे इंदा जवाब सुन। जबकि हकीकत क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर दा सुनता पढ़ के सोम गए। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु आते पवन सट जगह फरमाए ने अस्सलातु खैरु मिनन नौम। मुत्तइबा मालिक हदीस तफसील नाल मौजूद है, दुए हदीस ए पहली हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ बिलाल जुमला डाढा सोहना है। लिहाजा फजर दी अजान हय्या अलल फलाह दे बाद दो दफा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम आखा कर। कहीं आखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखे के को आखे हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को आखे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु नबी से दी जिंदगी विच फजर दी अजान विच नबी से दे हुक्म दे मुताबिक अस्सलातु खैरुम मिनन नौम आखदे रह गए। हिंदे बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दा जल्ले दौर है, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने जगाए अस्सलातु खैरु मिनन नौम। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कवरीज के आखन लगन ऐ बिलाल अस्सलातु खैरु मिनन नौम को फजर दी अजान विच हय्या अलल फलाह दे बाद आखा कर। इत्था ए जुमले ना आखा कर जेड़ा जुमला जिथों दा है उठई आखा कर। लोग ई दूजी गाल को समझ के आदन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दी गाल खिंदन, जबकि असा गाल केंदी की दी बैठे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी बैठे हैं। अल्लाह करीम को दुआ है अल्लाह पाक पाक सब नेक अमल करने दी तौफीक देवे। खातमा ईमान तक करे अकूल कौली वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या हमल के दौरान तलाक हो जाती है? जी हाँ हो जाती है, मगर देवन हराम है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बीवी को हमल दी हालत तलाक दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा आप काविल, आपने फरमाया मुरहु फलयुराजिहा ऐ उमर अपने पुत्र अब्दुल्ला बिन उमर को आख उन्हें को रजू करे, यानी तलाक थी वैसी रुजू फर्ज है। पूछा गया सोने नबी वो वाला नाफिज थी सी, आपने फरमाया अविस्तहमा का ओ बंदा जेकर इंदे बाद वाला खत्म थी वन्ने पागल थी वन्ने कुछ थी वन्ने शुमार न करे सो यकीनन शुमार करे सो। हालत है हमल दी गल मैं हैज दी समझी औज़ु बिल्लाह। हालत हमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ ठीक है ठीक हालत हमल दा भी हाथ हालत हैज दा भी हाथ ठीक नाल हकानी साहब ने इशारा किया। मैं पहला सवाल शायद पढ़िया ही हो वो मसला इवें जी वाला सैम हालत हैज तलाक देवना हराम जायज नहीं। अगर कोई देसी को शुमार किया वैसी रुजू फर्ज। हालत हमल भी तलाक हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दे बारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता तल्लिकहा ताहिरन औ हामिला।
हमल दी हालत तलाक देवे या उनको तोहर पाकीज़गी दी हालत दुहाए हालत तलाक थी वैसी हमल ते दित्ती वन सकदी है हैज च नहीं दित्ती वन सकदी कोई देस जीत और शुमार थी वैसी। अगर लड़की माँ बाप की इजाजत के बगैर निकाह कर सकती है या नहीं? अच्छा जायज है। अच्छा लिखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन अय्यु ममराअतिन नकहत बगैर इज़्न वलिय्यिहा फनिकाहुहा बातिल। वली दे बगैर कोई निकाह नहीं। ये जड़ी भज वेंदी है बफरूर है इंदा कोई निकाह नहीं। आपने फरमाए ओ जानिया है उनका कोई निकाह नहीं उनका निकाह बातिल है कोई निकाह। हाँ शेख साहब पूछते फिर अदालत वाला निकाह अदालत फ़इन इस्तजर फसुल्तान वलियो मल्ला वलिया ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। अगर इख्तलाफ थी गे औलिया दा वड्डा भिरा आदे मैं फलानी जात रिश्ता ले सा प्यू आदे मैं फलानी जात ले सा हुन डिठा वन्ने प्यू जिथा देंदा पे बंदा नशाई है हुन इन्हें दा आपस विच इख्तलाफ थी गए ओ एक अदना वली घेन के लड़की को अदालत च वन्ने पर लड़के वाले भी आवन अदालत च इंजा निकाह जायज है। हाँ अलबत्ता निकल के वन्ने तो उनको उंदा वो बनन वाला घोट घेन के वन्ने तो ए कोई निकाह नहीं ए ज़िना हो। शहादत कौन कौन सी बात से होती है? शहादत 7-8 शहादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसी है। एक ता जिहाद फी सबीलिल्लाह अल्लाह भी शहीद है बुड वन्ने अलगरी को शहीदुन वल हरी को शहीदुन भा लग वन्ने वलावी कंधा पोवे वलावी अचानक मौत कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत आखी। जोहर की नमाज कितना रकअत होती है? जोहर दी नमाज 8 रकत भी है ते 10 रकत भी है। नबी सिंह फरमांदन जोहर को लो पहले तुसा 4 पढ़ो या 2 पढ़ो। जोहर दी फर्ज 4 थी गए इने बाद 2 रकत। गैर मुस्लिम लड़की से वली की गैर मुस्लिम नाल निकाह थी नहीं सकता। कुरान करीम ने आखे ला तुनकिहुल मुशरिकीन तुसा मुशरिकीन को निकाह करके नहीं दे सकते जी। ईसाई तो इनको पहले ओही मुशरिक है ओही ईसाई क्या आदन ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है इनको बड़ा शिरक भी आ जाते थे। नमाज में रफुल यदैन करना जायज है। नबी नमाज में रफुल यदैन करना सुन्नत है और एक एक रफा यदैन दे उते 10 नेकियां मिलदी 10 नेकियां बजबो ज़वायद दिए। एक आदमी के मर जाने के 3 दिन बाद खैरात करनी जायज है? जायज कोई नहीं बिदत दे विच शुमार थी वैसी इवें तर्ज दा जड़ा तड्डे दे बहाने है वो भी नबी सिंह दी सुन्नत को साबित कहनी। हर नमाज के बाद दुआ करना ये भी जरूरी कहनी लिखा गया जरूरी है जरूरी कहनी। अल्लाह पाक को दुआ अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए।